आज हम वृत्त और इन्वर्स पॉइंट्स प्रतिलोम बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ए और सी वास्तविक अचर हैं, रियल कांस्टेंट्स हैं। अल्फा सम्मिश्र अचर है, तब समीकरण ए जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0 ये एक वृत्त को या एक सरल रेखा को निरूपित करता है यदि अल्फा अल्फा बार इज ग्रेटर देन ए सी। मान लेते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई है। सो अल्फा इज इक्वल टू माना a1 प्लस आयोटा a1 a2 है, a1 प्लस आयोटा a2 एंड अल्फा बार इज इक्वल टू a1 माइनस आयोटा a2 है। ये वैल्यूज़ z जेड बार अल्फ़ा अल्फ़ा बार है ना, इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखते हैं। सो a इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई और अल्फ़ा की वैल्यू a1 प्लस आयोटा a2, z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, ऐसे ही यहाँ भी रख देंगे एंड प्लस c बराबर 0। a इंटू इसको गुणा करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको गुणा किया a1x प्लस a1 आयोटा वाई आयोटा a2 x और आयोटा स्क्वायर माइनस a2 y। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा a1x माइनस a1 आयोटा वाई और ये माइनस a2 आयोटा x और आयोटा स्क्वायर और ये प्लस हो गया तो माइनस हो गया a2y प्लस c बराबर 0 इम्प्लाइज a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जुड़ गए दोनों, 2a1x माइनस 2a2y और प्लस c अपॉन a, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। a का भाग लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a1 अपॉन ए एक्स माइनस 2a2 अपॉन ए वाई प्लस c अपॉन a, ये हमारे पास में वृत्त का समीकरण है। कैसे है? अपन ने जनरल इक्वेशन पढ़ी है वृत्त की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और इस वृत्त का केंद्र कितना होता है? माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, कैसे निकालते हैं? माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये अपन ने और एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये जितने भी हम रेड में दे रहे हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे, इनको याद भी रखेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका मतलब माइनस a1 अपॉन ए और माइनस a2 अपॉन ए। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो अभी अपन ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर हम इसको और दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस बाहर निकाल लिया a1 अपॉन ए और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस का आयोटा स्क्वायर लगा दो तो माइनस आयोटा a2 अपॉन ए, ताकि ये जैसे ही माइनस गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया ये। ठीक है, बराबर माइनस अल्फा बार अपॉन ए। सो त्रिज्या हो गई इसकी माइनस, इसको ठीक कर लीजिए, ये प्लस ही है एक्चुअली में, माइनस आयोटा इसमें आवश्यकता नहीं है अपने को कि माइनस माइनस प्लस हो गया ऑलरेडी, इसको हटा दीजिए यहाँ से। सो त्रिज्या हो गई। अगर त्रिज्या निकालनी तो त्रिज्या का अपन क्या करते थे वहाँ सर्किल में, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, तो ये एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, सी यहाँ पर कितना है? सी अपॉन ए। सो दिस इज 1 अपॉन ए, तीनों का कॉमन निकाल लिया तो यहाँ ए सी हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 माइनस ए सी, और a1 स्क्वायर प्लस a2 हो गया अल्फ़ा अल्फ़ा बार माइनस ए सी 1 अपॉन ए। सो अल्फ़ा अल्फ़ा बार जो है हमेशा ए सी से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये अल्फ़ा अल्फ़ा बार अगर ए सी से छोटा हुआ तो फिर त्रिज्या कैसी हो जाएगी? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए अपन ने ये जो ऊपर ही ऊपर लिखा है कि ये ए जेड जेड बार है ना,
प्लस अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा बार जेड बार प्लस सी बराबर 0 एक वृत्त को निरूपित करेगा अगर अल्फ़ा बार इज़ ग्रेटर देन ए सी, जहाँ पर ए और सी रियल कॉन्स्टेंट्स हैं और अल्फ़ा हमारे पास में सम्मिश्र अचर है। अब हम इन्वर्स पॉइंट्स लेते हैं। वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु, ये हमारे पास में एक वृत्त है एस और इस वृत्त के सापेक्ष ये सी इज़ द सेंटर, आर इसकी त्रिज्या है और ए बी और सी ये तीनों संरेखीय हैं, एक ही रेखा के अंदर हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ए पॉइंट अपन ने जेड लिया, इसका प्रतिलोम बिंदु जेड डैश बनेगा। कौन बनेगा? बी बनेगा। ए का प्रतिलोम बिंदु वृत्त के सापेक्ष बी होगा यदि सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब हम देखते हैं यहाँ पे वृत्त का समीकरण। ये जब ये अपन ने ऊपर निकाला है ये आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए इसको अपन ने रेड में रख रखा है यहाँ पे कि ए जेड जेड बार प्लस अल्फ़ा बार जेड बार प्लस सी बराबर 0, ए सी आर दी रियल कॉन्स्टेंट्स एंड अल्फ़ा इज़ दी कॉम्प्लेक्स। केंद्र पे अपन ने निकाल ही लिया, ऊपर रखा ही था माइनस अल्फ़ा बार अपॉन ए त्रिज्या, ये सारा भी अपन ने कर चुके हैं। अब हम इसकी कंडीशन निकालते हैं टू फाइंड द कंडीशन फॉर इन्वर्स पॉइंट्स जेड एंड जेड बार। सो ए और बी वृत्त के सापेक्ष इन्वर्स पॉइंट्स हैं, इसलिए डेफिनेशन से सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसके लिए निकाल रहे हैं? कंडीशन फॉर इन्वर्स पॉइंट्स जेड और जेड बार के लिए। सो सी ए दूरी, सी अपन ने सेंटर अभी निकाला था, ये यहाँ रखा है माइनस अल्फ़ा बार अपॉन ए, है ना, और इसकी जेड से दूरी निकालेंगे तो जेड प्लस अल्फ़ा बार अपॉन ए। इसी तरह से जेड डैश प्लस अल्फ़ा बार अपॉन ए बराबर आर स्क्वायर। क्योंकि सी ए बी तीनों हमारे पास एक ही रेखा में स्थित हैं, इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ सी ए इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ सी बी, दोनों के आर्ग्यूमेंट बराबर होंगे। बराबर कर दिए, इसको चेंज करते हैं। हाँ, चेंज कैसे करना? जेड बार के लिए लाएंगे आर्ग्यूमेंट। तो ये तो हो गया सी बी के लिए, तो जेड डैश प्लस अल्फ़ा बार अपॉन ए, और क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, तो इसलिए हम जेड को चेंज कर दिया जेड बार में, और इसके बार लेंगे तो ये हो गया अल्फ़ा अपॉन ए विथ नेगेटिव। दोनों को एक ही साइड में ले आओ। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डैश प्लस अल्फ़ा बार अपॉन ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार प्लस अल्फ़ा अपॉन ए बराबर 0। और ये भी हमको मालूम है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी। सो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? गुणा हो गए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डैश प्लस अल्फ़ा बार अपॉन ए इंटू जेड बार प्लस अल्फ़ा अपॉन ए बराबर 0 implies this equal to positive रियल नंबर्स। क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0, इसलिए ए बी कैसा होना चाहिए? सदैव हमारे पास में पॉजिटिव रियल नंबर होगा। एंड देयर फॉर द फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज, जहाँ से अपन ने सी ए सी बी बराबर आर स्क्वायर लिखा था। सो जेड प्लस अल्फ़ा बार अपॉन ए इंटू जेड डैश प्लस अल्फ़ा बार अपॉन ए बराबर आर स्क्वायर, ये नंबर 1 है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि इसका बार इंटू दिस इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मॉड जेड लिखें चाहे मॉड जेड बार लिखें, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए हमने क्या करा, इस मॉड वाले की जगह बार लगा दिया है। तो इसलिए अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सो जेड बार प्लस बार का बार इज इक्वल टू इटसेल्फ अल्फ़ा अपॉन ए, ये ऐसा का ऐसा ही बराबर आर स्क्वायर। अब इसको आप गुणा कर देंगे। सो जेड बार जेड डैश प्लस जेड बार अल्फ़ा बार अपॉन ए प्लस जेड डैश इंटू
अल्फ़ा अपॉन ए प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार अपॉन ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, एंड आर स्क्वायर जो है वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम है अल्फ़ा अल्फ़ा बार अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए के बराबर होता है। सो दिस इम्प्लाइज ए जेड बार जेड डैश, ये नीचे जो ए आ रहा है ना इसको हटा देते हैं अपन, प्लस अब देखो जैसे ही अपन ने ये रखा ना तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये केवल रह गया सी अपॉन ए। इस सी अपॉन ए को भी इधर ले आते हैं और नीचे से सबका ए हटा देते हैं, तो ए जेड बार जेड डैश प्लस जेड बार अल्फ़ा बार प्लस अल्फ़ा जेड डैश और प्लस सी बराबर 0। तो ये हमारे पास में जेड और जेड बार के लिए वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु होने का प्रतिबंध है। इसको आप याद रखेंगे, ये छोटे सवाल में कभी भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वृत्त का इक्वेशन लिख देना और उसमें हम लिखेंगे कि ये जेड और जेड बार के लिए वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु होने का प्रतिबंध है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ नोट करते हैं हम कि वृत्त के समीकरण में जेड के स्थान पर अगर हम जेड डैश लिख देते हैं तो हमको ये प्रतिबंध प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो वृत्त का इक्वेशन था उसमें क्या था, ए जेड बार जेड है ना। तो ये कह रहा है कि अगर हम जेड के स्थान पे वृत्त के अंदर जेड डैश रख देते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा जेड प्लस सी था, ये तो था ही जेड बार अल्फ़ा बार, तो इससे हमको डायरेक्ट प्रतिलोम बिंदु होने का प्रतिबंध प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है यानी जेड माइनस 0 बराबर आर है, तब क्या होगा, मॉड जेड स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर जेड जेड बार इजिकल टू आर स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में जेड का प्रतिलोम बिंदु जेड डैश अगर लेते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, जेड डैश जेड बार बराबर आर स्क्वायर। वही तरीका कि जेड की रिप्लेस कर देंगे हम जेड डैश से, तो हमको प्रतिलोम बिंदु प्राप्त हो जाएगा। सो जेड डैश इजिकल टू आर स्क्वायर अपॉन जेड बार। ये अपने को एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है। आगे अपने को बहुत कन्फर्मल मैपिंग में वृत्त के सापेक्ष जरूरत पड़ेगी कि कोई भी पॉइंट जेड लेंगे तो उसका इन्वर्स पॉइंट हम यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अतः वृत्त मॉड जेड बराबर आर के सापेक्ष बिंदु जेड का प्रतिलोम बिंदु आर स्क्वायर अपॉन जेड बार होगा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगर हम r बराबर 1 ले लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या 1 ली, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बिंदु z का प्रतिलोम बिंदु 1 अपॉन जेड बार हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है सदैव कि वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु की कंडीशन लिखनी है, तो z को रिप्लेस कर देंगे जेड डैश से। और दूसरी चीज़, अगर अपने पास एक इकाई त्रिज्या का वृत्त है, इसकी हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में z का प्रतिलोम अगर सेंटर 0 0 पे है तो 1 अपॉन जेड बार काम लेंगे। अब हम आगे दूसरी चीज़ें करेंगे अगले लेक्चर में।